आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर के हार्टिकल्चर को इस सीजन में बड़ा नुकसान पहुंचा है और जम्मू कश्मीर में बारिश, सैलाब, हाईवे बंद होने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान बागबानों को सीधे हुआ है। इस मामले को आज असेंबली में पीडीपी एमएलए वहीद रहमान परान ने उठाया था। सरकार ने नुकसान का मुआवजा देने की सरकार से अपील की गई थी और सरकार से केसीसी लोन माफ करने की मांग उठाई गई थी। किया कि 2019 और खासकर कोविड में इन्होंने कॉम्पेंसेट किया फार्मर्स को। जब नुकसान हुआ तो इन्होंने खरीदा और उसके बाद कॉम्पेंसेट किया। वाई इज इट दिस ईयर? बिकॉज वी नो द लॉसेस आर हाई। नेफीड वाला जो प्रोग्राम आता था 2019 में पोस्ट एलोकेशन इस्तेमाल और कोविड के दौरान, इस साल हुकूमत वही प्रोग्राम को नहीं करे। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक करती है रोज को जो डिस्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प किया जाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंस है केसीसी लोन का बड़ा भरा है। सारे मेरे साहब यहाँ आए, काफ़ी लोगों ने रेजोल्यूशन डाले। अगर केसीसी माफ हुआ करीब 600 करोड़ का टोटल पूरी स्टेट पे आता है। अगर जेएंड की गवर्नमेंट भी फैसला करे इस पर, इट इज अफोर्डेबल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ आए तो सारे फार्मर्स को कम से कम आप मदद कर सकते हैं। इस साल अगर केसीसी को आप माफ करें कम से कम सर 10 करोड़ रुपये से पूरे जम्मू कश्मीर का हॉर्टिकल्चर कवर होता है। With 10 crores, you can compensate completely. सारा आपका हॉर्टिकल्चर कवर होता है। अगर क्रॉप इंश्योरेंस होती है, जो भी कर जाएगी, चाहे वो फसलें भी नहीं पहुँचेगी तो कम से कम उसको इंश्योरेंस रहेगा। उसमें गवर्नमेंट थोड़ा स्लो है, वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अगर उस बात देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लाइफ सेक्टर में सारा 209 करोड़ टोटल हमारा लॉस है। अगर आप चाहेंगे तो आपको डिटेल्स दूंगा और आपको बता दूंगा। सेक्टर वाइज लॉस इन करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में 176 करोड़, 84 करोड़ से एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 91.5 करोड़ to infrastructure। रास्ता बंद हुआ था उस वक्त। हमारी जो बाहर की मंडियों में हमने जो ग्रीन फूड भेजा था वो करीब उस वक्त था 2 लाख विजिट का। उसमें जो स्प्रेड हुआ था वो कम से कम 22,000 मीट्रिक टन जो स्प्रेड हुआ। 209 करोड़ के असेसमेंट हुए एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर। इसमें हमारा एनिमल है, शीप हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर, जो भी हमारा सेक्टर हुआ है। एक असेसमेंट हुई है, वो असेसमेंट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई हमें इमदाद और मदद मिलेगी। उधर जम्मू कश्मीर जोन में जम्मू जोन में खासतौर पर 26 अगस्त को हुई बारिशों की वजह से उधमपुर जिले को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था और इसी की वजह से तिरछी इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड भी हुए थे और यही इसके बाद पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। तब इंतजामिया ने लोगों को निकाला था महफूज तरीके से और तब से लेकर के अब तक लोग टेंट पे रहने में मजबूर हैं। इससे नाराज लोगों ने डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, इंतजामिया के सामने अपनी मांगें रखी और मुजाहिरीन ने कहा कि बढ़ती सर्दी की वजह से टेंट में रहना मुश्किल है। कई ख्वातीन प्रेग्नेंट हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है। ऐसे में नौज़ायदा बच्चे को टेंट में या सर्दी में कैसे रखा जाए। साथ ही कुछ बुजुर्ग भी हैं, इन सर्दियों में अक्सर बीमार होते हैं, उनके लिए बीमारी और टेंट में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से उनके लिए कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मांग की है और कहा है कि सर्दियों में उनके लिए रहने की व्यवस्था किया जाए। ये जियां रावत पुछा नहीं है इसलिए जरा बोर्ड होंगे तो सारे जंदे पुछने के भाई एका करके लेकिन अज कोई नहीं लभा दा सी। अस ये चाहते हैं कि इन्हें लोगों थोड़ी थोड़ी जगह दी जा कुदै और इन्हें कम से कम रौने आस्तै मकान दिते जान ताकि लोग रौन। नहीं तो स्याले च जेह्ड़े स्याने लोग इंदा तो बड़ा मुश्किल है बच्चों का क्यों ये आखदे नहीं है। देखो डीसी मैम ने भी आखी ओड़ेआ कि तुसें मतलब जियां साढ़े कोल पैसा हो अस करके अगर 6 महीने पैसा नहीं आंदा अस लोग कुत्थें जागे। असीं रौह्नी बड़ी परेशानी बना दी इसलै सर्दी का मौसम आवा दा बच्चें रखना बहुत मुश्किल होआ दा और साढ़े कन्नै बजुर्ग भी हैन बीमार बंदे जेह्ड़े असें कि'यां रखने टेंट च रहना रौह्ना बड़ा मुश्किल बना दा असें। किन्ने दिन होई अज तुसें मतलब असें कोई 2 महीने होई गे। डीसी मैडम कन्नै मिले न केह् आश्वासन उ'नें एह् कीता कि असें कोई गौरमेंट तरफ दा कोई हेल्प नहीं होई अगर ओह् ऑर्डर करदे आं ते फ्ही अस थोड़ी कोई हेल्प करी सकने तां तक साढ़े कोल कुछ नहीं है। ज़्यादा दिक्कत तुसें केह् आवा दी? ज्यादा दिक्कत असें रौह्नी आवा दी हून सर्दी दा मौसम असें कि'यां रौह्ना।
और जम्मू में ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले आशा वर्कर्स, मिड डे मील बनाने वाले कुक, चौकीदार, माली, लैंड डोनर और दीगर आर्जी मुलाजमीन ने सरकार से अपनी मांग को लेकर के इकट्ठा होकर के एहतजाज किया। इन मुलाजमीन ने कहा कि एहतजाजी मुजाहरा आज तीसरा दिन चल रहा है। मुजाहरा कर रहे संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि उमर सरकार और बाकी पार्टियों के लीडरों अपने कामकाज के लिए किसी भी तरह के संशोधन लाकर बिल पास करवा सकते हैं। आम गरीब लोग, आम कर्मचारी, डेली वेजर्स जो कि सरकार से लंबे वक्त से अपनी मांग रखे हुए उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसे में 1000 रुपये महीने पर काम करने वाले सरकारी स्कूलों के कुक हों या फिर चौकीदार, आशा वर्कर्स या लैंड ओनर, सभी के सभी अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने में रख रहे हैं ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। उमर सरकार के खिलाफ जम्मू में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन नजर आ रहा है। कुछ देर पहले पीएचई डेली वेजर्स देखे थे और अब यहाँ पर आशा वर्कर, चौकीदार और जो कुक्स हैं सरकारी स्कूलों में, उनके मुलाजिम जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम डेली वेजर हैं और मांग कर रहे हैं कि उमर सरकार इस स्पेशल असेंबली सेशन में इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर जो है जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आशा वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो कुक्स हैं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाती हैं वो यहाँ पर हैं और चौकीदार वो भी यहाँ पर सब मौजूद हैं। और ऑल डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगे ये अपनी उठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई दफ़ा ये प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी जिस तरह से असेंबली का स्पेशल सेशन चल रहा है, ऐसे में फिर से ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम सन्नी कांची है। ऑल डेली सन्नी जी, मुझे ये बताइए, स्पेशल सेशन चल रहा है, आप लोग अलग अलग जो डेली वेजर हैं उनके साथ यहाँ बैठे हैं, किन किन का मुद्दा यहाँ पर आप लेके आए हैं और क्या क्या ये अपनी मांगे हैं इनकी और चाहते हैं जो उमर सरकार जल्द से जल्द हल करे? देखिए, हमारी संघर्ष समिति का तीसरा दिन धरने का है और जैसे कि आपने कहा कि असेंबली सेशन चल रहा है, वहाँ पे अपनी बातें हैं, गरीबों की कोई बात नहीं। और आज हमारे साथ मिड डे मील कुक है, मालिकम चौकीदार है, आशा वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, हमारे लैंड डोनर्स हैं, बीडीजी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ीज हैं, तमाम लोग आज हमारे साथ हैं। लेकिन हमारी मांग जो है वो यही है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू कर दो, रिटायरमेंट पॉलिसी लागू कर दो, आप उनके जो वेजेस है उनको बढ़ा दो। लेकिन हमारी मांग को क्यों नहीं सुना जाता, क्यों अनदेखा किया जा रहा है? ये सरकार की नाकामयाबी है और सरकार के अंदर बैठे हुए वो लीडरों की नाकामयाबी है। आज अपना सैलरी बढ़ाने के लिए वहाँ बैठे हैं, अपने मुफाद के लिए वहाँ बैठे, मेरे गरीब के लिए कोई नहीं यहाँ बैठा। और आज हमारे लोग धरने पे, रोड पे हैं, वो चाहे कश्मीर की बात हो चाहे जम्मू की बात हो। लेकिन आज हमें इनको ऐलान करना है सरकारों को, मौजूदा सरकार को, जल्द से जल्द हमारी मांग को अगर पूरा नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर से उठ के लोग दिल्ली जंतर मंतर पर संघर्ष समिति वहाँ धरने पे बैठे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजूर हुसैन है। आप क्या करते हैं? हम मालिकम चौकीदार हैं। अच्छा, मालिकम चौक, क्या कितना मेहनताना मिलता है आपको? तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह तो अभी तक इन्होंने पहले 1000 रुपये रखी थी, फिर उन्होंने 45 होगी, ना उन्होंने 1000 दिया ना 4500 दिया। और 22 साल से पंचायतों के अंदर ये मालिकम चौकीदार काम कर रहे हैं, जिन्होंने ज़मीनें भी दी हैं और गवर्नमेंट का काम भी किया। MLA को अपनी तनख्वाह की पड़ गई, सेंटर बोलता है कि पैसा नहीं। आज MLA के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? और अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बीजेपी के MLA हो, नेशनल कांफ्रेंस के MLA सब वो कट्टे हैं। लेकिन लोगों को बेखबूना, आप जम्मू की बात क्यों नहीं करते? जम्मू के विधायक जीते हैं, आज वो दे देर जान, दूसरे MLA दे देर जान। सारा उम्मीद आपको उमर सरकार से? उम्मीद तो है, लेकिन करेंगे कुछ तो फिर उम्मीद है, करेंगे फिर क्या उम्मीद है उनसे? हम क्या उम्मीद है? अपनी तनख्वाह पर सब पास कर लेंगे, वो 90 MLA सब वो साइन करके कर देंगे, वो हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। लेकिन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए आज कोई नहीं है। जो गरीब लोग हैं बेचारे आज भी रो रहे हैं, सड़कों पे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह की उनको पड़ी है, लेकिन गरीबों की तनख्वाह की नहीं उनको पड़ी है, जो उन्होंने वोट दिए थे। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी सारी महिलाएं भी हैं यहाँ पर, कुछ और लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद अहमद कुमार है। आप क्या करते हैं? मैं स्कूल में खाना बनाने का काम सब कुक हैं, तो कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 30 रुपये दिन का। 30 रुपये दिन का? 30 रुपये दिन का, महीने का 900 रुपये। वो भी 2 साल हो गए पीछे, मतलब दिवाली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, उस वक्त हमें कुछ नहीं मिलता है। हमारे बच्चे जो मतलब आसपास के पड़ोस के बच्चे, पड़ोसों के बच्चे बड़े धूमधाम से दिवाली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मगर हमारे बच्चे वहाँ उनको देख के वापस आते हैं, हाँ जी बताओ जी, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लोगों के बच्चों को खाना खिलाते हो, हम तो भूख से मर रहे हैं, हमारे
पालन पोषण कौन। इतनी महंगाई में 1000 रुपए में कैसे गुजारा करते हो? ये तो नामुमकिन है, कैसे घर पलता है? देखिए जो हमारी ज़मीन बची खुची थी ना, वो हमने गिरवी पे रखी हुई है, उसका भी अब गिरवी का किराया ख़त्म हो गया। इसीलिए अब हम प्रोटेस्ट पे आए, मजबूर होकर रोडों पे आए कि जो जम्मू कश्मीर की सरकारों ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हम आपका मसला पहले कैबिनेट में हल करेंगे, तो पहली कैबिनेट, दूसरी कैबिनेट, तीसरी कैबिनेट भी हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो अभी भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं, हमारे को अफसोस हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार हमने आप कितनी सैलरी मांग करते हो? हम यही मांग कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो और जो बाकी स्टेट ड्यूटीज में मिल रहा है वही हमें भी दे दो। तो यहाँ पर ये डेली वेजर जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग यही है कि जो इनको मिनिमम वेजेस एक्ट है वो दिया जाए और इनको रेगुलराइज भी किया जाए। हालांकि बहुत कम मेहनताना इन्हें मिलता है। अब मांग यही है कि उमर सरकार जल्द से जल्द इनके लिए कोई ठोस जो है वो निर्णय ले। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से कौश पटियार की। गांदरबल में सुमो ड्राइवर्स ने डीसी से मुलाकात के बाद हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें अपने मसाइल हल करने का यकीन दिलाया गया है, जिसके बाद उन्होंने एहतजाज खत्म करने का फैसला लिया है। इसी तरीके से हुकाम ने यकीन दिलाया है कि ड्राइवर्स के जायज मुतालबात जल्द पूरे किए जाएंगे। जनाब कॉल चंद्रवार तान हसा कर एडमिनिस्ट्रेशन बोझ सोन, अगर नसा तुलो बोमवार पे कदम, चूँकि गई आज डी सी सोबस निश पन वफद हेथन, तम बूझ सोन दाद गुदाद सैलम, तम दित आश्वासन दोपन तुम कर कह दह सब्र, बह हसा कर बह कर एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रो कुन कत तो तुम हसा वनो जवाब तुम कर तम आश्वासन तम किन पगह कॉल दिम सो फिलहाल वापस निवान यीस कालस 2-3 दोहन तान एडमिनिस्ट्रेशन वन क्या गो तुम तो यसान आवाम सफ़र करनावन कह अवाम गाड़ी पकान सह अवाम तम सन वो अच्छे तिहस कहें एतराज, मगर तिमन पे सान अयालन हूँ सोचुन तो सान रिजकुक तह सोचुन। अवाम अवामस मज सन बच तथ अवामस मज सन बच तसान यसान यह कि सोन रोजगार गो चौपट इन सत सीएमस गुजारिश कर सीएम सोबस करान उमर सोबस हसा वोट त्रोमुत सिटी योर नमो त्रो नमो वो गोत स्मार्ट सिटी हसा स्मार्ट सिटी हदूदन मज दुक तम सात धोखा यह हसा पक अड़बो तान तम पतन कर पकन गांदरबल तान वन कोर तथ दरगुज दोप चलो ठीक मगर तम पतन कोर नमो लोग मे गावन ब्रो कुन पकुन इलाक वाइज ये कि सोन रोजगार यून गांदरबल पकन सत गो सोन रोजगार चौपट ये वन ये ब्रो कुन पकान तो अस क्या रोज बकाया सीएम सोबस गुजारिश वोटर सान अयालुक सोच ठीक अस मत कर तो जुल्म क्या अत पे तुल तो सोच सच कदम यह कर तो ये बंद मेहरबानी कर। अब बात बडगाम ज़िमनी इंतखाबात की, जो कि अपनी पार्टी ने उम्मीदवार मुख्तार डार से सेंट्रल कश्मीर के बडगाम ज़िले में अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने को कहा है। उन्होंने कई गाँव का आज दौरा भी किया, लोगों से मुलाकात की, पार्टी के हक़ में लामबंद पड़े हुए जो मसले हैं उसे दूर करने की अपील की। मुख्तार डार ने कहा कि बडगाम हलक़े में लोग इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तई मुस्बत रवैया रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बडगाम के लोग तब्दीली चाहते हैं और इस बार ये तब्दीली बडगाम में ज़रूर देखने को मिलेगी। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, लोग तंग आ चुके हैं पिछली सियासतदानों से, पिछली हुकूमतों से, जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे PDP हो, MC हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि लोग अब बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत तसल्ली हो गई है लोगों को। अभी हम जो जा रहे हैं गांव जा रहे हैं, हर एक गांव में विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी उसको एड्रेस कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बडगाम के लोग हमें सपोर्ट करेंगे और पूरी बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से हम अपील करेंगे कि आप हमें एक बार मौका दीजिए। आपने हमारा सोशल वर्क देखा है, चाहे हम किसी बेटी की, चाहे किसी गरीब माँ का, चाहे कोई यतीम होगा, हम उनको सपोर्ट करें। ऑलरेडी जो भी हमारी साइड से हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सियासत इस प्लेटफॉर्म में आके हम और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने बडगाम में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम नबी और यूथ प्रेसिडेंट एजाज डार के साथ
गुलवान पोरा का दौरा किया था और यहां उन्होंने कन्वेंशन में शिरकत की थी। इस मौके पर सैकड़ों पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। अपने खिताब में आगा सैयद महमूद ने कहा कि बडगाम के लोग असली तब्दीली देखना चाहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आज यूथ भी सामने आ रहा है, शायद लग रहा है उनको शायद कुछ चेंज होने वाली है। तो आप तवक्का रखेंगे कि इंशाल्लाह कल वोट के लिए निकलेंगे ये लोग। दुनिया तो होती है, वो होती रहती है, वो तो नई बात नहीं है, ये तो सिलसिला चलता है जब तक दुनिया कायम है। हाँ, जो मुश्किलात, देखिए असेंबली मेंबर को आना ही इसीलिए मुश्किलात लोगों के एड्रेस करने के लिए। मुश्किलात सामने आते हैं, इंशाल्लाह बनेंगे, कल बैठेंगे तो मुश्किलात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे लोग उसके साथ मिलकर। देखिए इलेक्शन तो टफ ही होता है, इलेक्शन में ये दो राय नहीं है। अलबत्ता लोगों के पास जाके कन्वेंस लोगों को करें, फिर पता चल जाएगा वो किसको अपना एतमाद दे देंगे, चाहे कितने भी कैंडिडेट हो। ये पार्टी का मंशूर है, पार्टी जो मैनिफेस्टो दिया वो दिया। मेरे मसाइलात है कुछ अलग बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो बात सही है, उनको हम एड्रेस करेंगे क्योंकि एमएलए तो मैं उनका बनूंगा ना, वो तो मैं एड्रेस करूंगा। जो पार्टी लेवल पे जो मैनिफेस्टो है वो तो अपनी जगह पे है। तो 24 सितंबर को लेह में हुए तशद्दुद की जांच के लिए बनाए गए जुडिशियल कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया और इस कमीशन की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस डॉक्टर BS चौहान कर रहे हैं। जस्टिस चौहान की सरपरस्ती में जुडिशियल टीम ने बाकायदा इंक्वायरी शुरू की है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए जस्टिस चौहान ने बताया कि पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके जरिए लोगों से अपील की गई है कि वो इस वाक़े से जुड़ी हुई कोई भी मालूमात और सबूत कमीशन को फौरी तौर पर पेश करें। उन्होंने कहा कि पब्लिक इंक्वायरी सबके लिए खुली हुई है और जैसे दस्तावेजात या बयानात मिलेंगे उनका जायजा लेने का अमल शुरू किया जाएगा। इस दौरान LBA लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का वफ्द, जिसकी क़यादत प्रेसिडेंट चेरिंग दोरजे ने की है, उनकी कमीशन से मुलाकात की है और कमीशन के जरिए मुलाकात की गई है और मीडिया से इस जांच में तफसीली जानकारी भी शेयर की गई है ताकि इस पूरे लेह के मामले को सही तरीके से उजागर किया जा सके। अभी तक तो कोई नहीं आया। हमने नोटिस जारी किया है कि जो भी मिलना चाहे हम सबसे मिलेंगे और हम नोटिस में कहेंगे कि 30 दिन के अंदर जिसको के पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो कमीशन को दे दे, जो एविडेंस हो वो हमको दे दे। फिर हम 10 दिसंबर से यहीं बैठ के सबको एग्जामिन करेंगे, सबसे मिलेंगे। ये चीज़ें पब्लिक इंक्वायरी ओपन टू ऑल, कोई भी आवे मिले, कोई दिक्कत नहीं अभी नहीं, चूँकि उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, प्रोसीजर होता है। पब्लिक को नोटिस दीजिए, बताइए कि हमारा क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, हम क्या चाहते हैं, आप क्या इन्फॉर्मेशन हमको दे सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन देना चाहें वो दे दें, उसका नोटिस जाएगा अखबारों में, मीडिया प्रिंट में, और जो हमारे पास आएगा फिर हम उसका एविडेंस कलेक्ट करेंगे। हाँ जी, अभी हम BS चौहान साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनसे अभी मिल के आए हैं और उन्होंने कहा कि कोई भी एविडेंस होगा, कोई भी किसी को भी कुछ भी कहना होगा तो वो बेझिझक आके उनको रिपोर्ट कर सकते हैं और सारा इंक्वायरी जो है वो उसी बेसिस पर होगा। जो एविडेंस हम प्रोवाइड करेंगे उनको उसके बेसिस पर होगा और फ्री एंड फेयर होगा। और नोटिफिकेशन अभी निकाला नहीं है, वो जल्दी नोटिफिकेशन निकालेंगे, तब पब्लिक को पूरा समय दिया जाएगा कि कोई भी इनके सामने कंप्लेंट या कुछ भी दर्ज करना चाहे तो वो उसके लिए खुले दिल से वो उनको वेलकम करेंगे। और बडगाम से बीजेपी उम्मीदवार आगा मोहसिन ने बडगाम के बठर इलाके में इजलास से खिताब किया। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने हमेशा बडगाम के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टियों के लीडर वोट लेकर के गायब हो जाते हैं और आवाम के मसाइल हल करने के लिए लापरवाही बरतते हैं। आगा मोहसिन ने कहा कि अब लोग तब्दीली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और ये तरक्की सिर्फ बीजेपी के जरिए मुमकिन है। बीजेपी ने यहाँ अनाउंस किया हम बडगाम से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कैंडिडेट का अनाउंस किया, तब से आज तक पूरा भीड़ है। लोग चाहते हैं, लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि जो हम 50 साल से 70 साल से यहाँ इस्तेसाल हुआ वो इंशाल्लाह दूर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ जो बडगाम के आवाम यहाँ इस वक्त बदलाव चाहते हैं। वो सोचते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कामयाब करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट होंगे, विकास होंगे। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे रोड का मसला, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल का या हॉस्पिटल का, सारे काम जितने भी यहाँ डिमांड होंगे वो ऑन प्रायोरिटी बेसिस होंगे।
सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के तहत बडगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीईओ बडगाम और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर बडगाम की मुश्तरका पहल से आज एक वोटर अवेयरनेस रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद था अवाम खास करके नौजवानों में वोटिंग की अहमियत, जमहूरी अमल में शिरकत के बारे में फैसला करना। ये रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हमहमा में फ्लैग ऑफ की गई थी, जिसमें स्टूडेंट, टीचर्स और स्टाफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए और ख़ास तौर पे एथिकल और इन्फॉर्म्ड वोटिंग के हक में लोगों को बताया। ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि लोगों को वोटिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और ये भी कि उनके जो हुकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं, वो आइन के रॉ में क्या कुछ हैं। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टाउन हॉल बांडीपुरा में एक वन डे यूथ कन्वेंशन मुनक़िद किया था, जिसका ज़िले भर में नौजवान वर्कर्स ने शिरकत की थी। इस इजलास की सदारत प्रोविंशियल यूथ प्रेसिडेंट कश्मीर मुश्ताक अहमद बेग ने की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नौजवान समाज और सियासत दोनों में जमहूरी अमल को मजबूत बनाने में एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। फिलहाल मुश्ताक मीर ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मैनिफेस्टो में किए गए वादों की तकमील के लिए पाबंद है और पार्टी अवाम से किए गए हर वादे को पूरा करने की सिमत में एक बड़ा कदम उठा रही है। कन्वेंशन का इख्तिताम एक इज्तिमाई हलफ के साथ हुआ, जिसमें यूथ मेंबर्स ने पार्टी के उसूलों पर कायम रहने और इदारती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का इरादा किया। स्पीकर्स ने इस बात पर जोर दिया कि बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी को दोबारा फरोग देना जरूरी है, क्योंकि ये जिला पार्टी के लिए बेहद अहम है। वो तो उनका तो काम है, अच्छी बात है। अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए और अपोजिशन को बात करनी चाहिए, उनका है हक है। जब हम भी अपोजिशन में थे हम भी बात करते थे, अच्छा है वो कहे हमें काम करना है, हम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए इनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से जो हमारे राज्यसभा के मेंबर अभी चौधरी साहब आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अच्छी खबर वो है क्योंकि वो देखेंगे पूरा नॉर्थ कश्मीर, उसको इसीलिए बनाया गया है। उधर डीसी कुलगाम में अतहर आमिर खान ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक का इफ्तिताह किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम और एसीबी जम्मू कश्मीर का एक मुश्तरका पहल है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में कुलगाम में रेवेन्यू अफसर और अहदेदारों के लिए मुनक़िदा अवेयरनेस प्रोग्राम की सदारत की और सभी को ईमानदारी की कसम दिलवाई। एसीबी जम्मू कश्मीर ने आज डाक बंगलो खानाबल अनंतनाग में विजिलेंस अवेयरनेस वीक की शुरुआत की। इस साल प्रोग्राम की थीम थी विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अलर्ट रहना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस मौके पर डीआईजी साउथ कश्मीर और सभी अफसरान मौजूद रहे। जब हमें कोई कंप्लेंट रिसीव होते, चाहे बंदा हमारे ऑफिस में आए, चाहे वो हमें ईमेल करे, चाहे वो हमें व्हाट्सएप पे डाले, चाहे हमें वो फोन करे, फिर हम उससे एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और उस पर कार्रवाई होते हैं। ऐसी एप्लीकेशन अगर आती भी है हमारे पास कि फलानी बंदा फलानी जगह रुश्वतखोर है, बहुत टाइम से है, फिर हम वो अपने डायरेक्टोरेट को भेजते हैं। डायरेक्टर जो हमारा है उस ऑफिस से फिर कंसर्न जो डीडीओ होता है या कंसर्न हेड जो उस डिपार्टमेंट का होता है, डायरेक्टर ऑफिस उनके उस हेड ऑफिस को अप्राइज करता है कि हमें ये कंप्लेंट मिली है। अब अगर डायरेक्ट हमें कोई बंदा आए कि मुझे जी फलानी मुलाजिम जो है वो पैसे मांगता है, उस पे हम ट्रैप लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।